नमस्कार, मैं चंदन कुमार आज के नए और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे पीजीटी हिंदी की, अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हिंदी पीजीटी सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिंदी भाषा के इतिहास, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, और सभी में 10-10 टॉपिक हैं। सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। अगर आप नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाके एक बार अवश्य देखें। उसके बाद हम लोग अभी कर रहे हैं पद कृत्या के अंतर्गत कबीर, सूरदास, तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित जितने टॉपिक हैं सभी को हम लोग एक एक करके देख चुके हैं। जैसे कबीरदास की कबीर ग्रंथवाली को देख चुके हैं, सूरदास के बर्मर गीत को, तुलसीदास के रामचरितमानस को और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के राग विराग के अंतर्गत राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति को इसके ठीक पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद की रचना, यानी इसको कह सकते हैं कि महाकाव्य कामायनी का जो चिंता भाग, चिंता सर्ग, सरदा सर्ग और लज्जा सर्ग, इसे हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करते हैं कामायनी का संक्षिप्त रूप यानी कामायनी का सारांश जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना आंसू और कामायनी के कुछ काव्य अंश सरदा सर्ग पाठ्यक्रम के लिए लिए गए हैं। आंसू की रचना 1926 ईस्वी और कामायनी की रचना 1936 ईस्वी में हुई थी। आंसू कविता का मूल भाव है कि समस्त संसार को करुणा और प्रेम की आवश्यकता है। यही भाव मानव को मानव बनाए हुए है। आंसू कामायनी की पूर्व पीठिका है। कामायनी में मानवांतर की कथा है, अर्थात मानवता के विकास की कहानी है। भारतीय मिथक में ऐसा वर्णन मिलता है कि सृष्टि जल प्लावन में नष्ट हो गई है तो एकमात्र पुरुष मनु और एकमात्र नारी सरदा बची रही है। इन्हीं के सहयोग से मानवता का विकास हुआ। कामायनी की कथा को एक रूपक के माध्यम से रचा गया है जिसमें अर्थ के अनेक स्तर हैं। सरदा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए सरदा के नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। देव सृष्टि जल प्लावन में डूब गई। इस जल प्लावन में बीती हुई सभ्यता के अकेले प्रतिनिधि मनु बचते हैं। प्रलय के बाद धरती निकलती है और वनस्पति से धरती पर जीवन शुरू होता है। प्रकृति में आशा का संचार हो रहा है, परंतु मनु में अभी जड़ता बनी हुई है। श्रद्धा मनु को रचनात्मक कर्म के लिए प्रेरित करती है। श्रद्धा मनु की चिंताओं को दूर करना चाहती है। श्रद्धा मनु से कहती है, तुम सृष्टि के प्रलय में एक मणि सदृश हो। तुम निर्जल भूतल को जीवन की आभा से विभूषित कर रहे हो। मनु के पुरुषत्व को वह जगत का सुलझा हुआ रहस्य मानती है। मनु में विडंबना है, उसका मन चंचल है लेकिन उसमें आलस्य है और जड़ता है। श्रद्धा के सहयोग से उसके व्यक्तित्व में ये खामियां दूर होंगी। प्रसाद मनु के प्रति श्रद्धा के प्रश्न में नाटकीय विडंबना को रचते हैं। मनु में माधुर्य है, शांति है, वह एकांत प्रिय है, उसमें करुणा का सौंदर्य है। मानसिक आलस्य में उसका व्यक्तित्व दबा हुआ रह जाता है। मनु जब निर्जन प्रदेश में मधुवाणी को सुनता है तब वह आनंदित हो जाता है। मनु का मन जीवन की प्रेरणादायी शक्ति और स्फूर्ति से भर जाता है। श्रद्धा के कोमल स्वरों को सुनकर उसे देखने की कौतूहलता उसमें जागती है। इस स्थल पर कवि ने श्रद्धा के रूप वर्णन में अद्भुत प्रतीकों और उपमाओं का प्रयोग किया है। मनु श्रद्धा से कहता है, इस सृष्टि में पृथ्वी और आकाश के बीच जीवन का रहस्य लिए मैं निरुद्देश भटक रहा हूँ। वह अपने को उल्का कहता है। उल्का में बुझी हुई ज्वाला होती है जिसमें जलने का अनुभव क्षमता है, लेकिन वह जल नहीं बुझ रहा होता है। मनु में अतीत की चिंता है। हिमपिंड उसके अतीत चिंतन का प्रतीक है। उसमें वर्तमान के प्रति संशय का भाव है, इसलिए वह शैल निर्जर की तरह प्रवाहशील नहीं बन पाता है। यही समस्या मनु की सबसे बड़ी समस्या है। वस्तुतः वह अपने अतीत से विच्छिन्न नहीं होना चाहता और वर्तमान में इतिहास की चुनौती और उसके सामने है। इसी सोच में उसमें बंजरपन की अनुभूति जागती है। श्रद्धा के आत्मविश्वास को देखकर मनु में जीवन के प्रति नया अनुभव जागता है। श्रद्धा में भाव है, यह भाव उस पतझड़ में भी हरा रखता है। मनु श्रद्धा को वसंत का दूत मानता है। उसे वह घने
अंधकार में बिजली की चमक, गर्मी की शीतल बयार, नक्षत्र की आशा किरण, कभी हृदय का कोमल भाव और मानसिक हलचल के बीच आनंद की अनुभूति देने वाली कल्पना करता है। उपयुक्त बिंबों में संघर्ष की अनुभूति है। मनु को श्रद्धा अपना परिचय देती है। वह ललित कला सीखने के लिए गंधर्व प्रदेश में आई थी। वह मनु से उसके मानसिक क्लेश और पीड़ा का कारण पूछती है। कामायनी मनु को कर्मपथ की और प्रेरित करती है। वह मनु से कहती है, दुख के बीच आनंद की उपलब्धि होती है। रात्रि के गहन अंधकार के बाद ही प्रकाश का विस्तार होता है। यह पर कवि की अनुभूति द्वंद्वात्मक है। उसका मानना है कि दुख को भोगे बिना सुख का अनुभव नहीं होता है। नियति ने दुख सुख के बीच एक झीना आवरण बना दिया है। विषमता के बीच सृष्टि गतिशील है। सुख दुख के बीच एक झीना आवरण बना दिया है। विषमता के बीच सृष्टि गतिशील है। सुख दुख मानवीय जीवन की उपलब्धि है, परंतु मनु में विषाद है। यह विषाद मनु के मानस में उत्साह को प्रेरित करता है। विकास के कारण ही देव सभ्यता का ध्वंस हुआ था। जीवन कितना असहाय और अकेला है, इसमें मनु को तनिक भी संदेह नहीं है। मनु जीवन को निराशा का पर्याय मानते हैं। श्रद्धा मनु को फिर भी प्रेरित करती है। कर्म और भोग के समुचित संतुलन का संदेश देती है। बिना आकर्षण के आत्मा का विस्तार भी संभव नहीं है। श्रद्धा सृष्टि के विकास के लिए मनु को संकल्प लेने को कहती है। मनु से ही मानवीय सभ्यता का विस्तार संभव है। वह उसे निर्भय होकर सृष्टि के विकास में सहयोग करने को कहती है। जीवन की समस्त शक्ति को संयोजित कर मानव सभ्यता को विजयी बनाने का संदेश देती है। कामायनी एक प्रकार की एलेगरी है। इस कविता का प्रतीक पात्र है। श्रद्धा विश्वासमयी भावना का प्रतीक है। श्रद्धा मनुष्य को मंगलमय कल्याण के लिए प्रेरित करती है। कामायनी में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग है। फैंटेसी शिल्प में पात्र और कार्य वास्तविक तथ्यों के प्रतीक होते हैं। बीम के द्वारा कवि ने अपनी अपनी अनुभूतियों, भावों और कल्पित छवियों को चित्रित किया है। कवि अनुभव को जीवित रूप में रखने के लिए बीम का प्रयोग करता है। साधारण शब्द में अनुभव जड़ हो जाते हैं। और कहा जाता है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। वाह वाह। उसके बाद इस पद में श्रद्धा के सौंदर्य को रचने के लिए फूलों के बीम का प्रयोग किया गया है। फूल बिजली का है। फूल में यूं ही चमक होती है। बिजली का फूल श्रद्धा के अंत और बाह्य व्यक्तित्व को प्रस्तावित करता है। नीले परिधान घटा के समान है। बिजली की चमक के समान श्रद्धा का अधखुला अंग सुशोभित हो रहा है। रंग गुलाबी है। प्रसाद की भाषा तत्सम शब्दों से लदी हुई है। उनकी भाषा में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जीवन के किसी एक संदर्भ का स्पर्श नहीं करते हैं। उसमें इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान और संस्कृति का बहुआयामी स्पर्श है। इन विभिन्न संदर्भों के बीच अंतर्विरोध पैदा होते हैं। श्रद्धा दर्शन के स्तर पर आनंदवाद या भाववाद से जुड़ती है, तो इतिहास में संदर्भ में यह बुद्धिवादी विरोध प्रतीत होती है। बात करें अगर हम लोग पहला सर्ग चिंता सर्ग की, इसके बाद और दो सर्ग रह जाएंगे, श्रद्धा और लज्जा सर्ग। सबसे पहले जानते हैं हम लोग चिंता सर्ग को। जल प्लावन देवों की उच्छृंखल भोग वृत्ति और निर्बाध आत्मतुष्टि का प्रकृति के द्वारा प्रतिकार था और विध्वंस के उपरांत मानव संस्कृति की स्थापना करने वाले आदि पुरुष कहे जाते हैं। हालांकि रामायण में कुल 15 सर्ग हैं, जिसमें से पहला सर्ग है चिंता, फिर है आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इस जलप्लावन से आरंभ होने वाली मनु, श्रद्धा और ईड़ा की कथा के अंशों का विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है और इसी जलप्लावन पर प्रसिद्ध पंक्तियों से कामायनी शुरू होती है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बटशिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। यह तो सभी को पता है कि कामायनी केवल मनु, श्रद्धा, ईड़ा आदि का इतिवृत्तांत भर नहीं है। सर्गों के नामों से ही संकेत मिल जाता है कि यह मानव के अतंस की यात्रा है। प्रसाद कामायनी के
आमुख में लिखते भी हैं कि इस कथा में मनु सरदार ईड़ा अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए भी सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करते हैं। मनु मन के रूपक है और जीवन के दो पक्ष हैं। सरदार हृदय या भाव पक्ष की प्रतीक है और ईड़ा मस्तिष्क या बुद्धि पक्ष की। कामायनी मनुष्य की मन के इन दोनों पक्षों के मनन से मानवता की विकास यात्रा है। तो इतना तो लगता है कि कामायनी को समझने से जीवन की समझ बढ़ेगी, परंतु कामायनी बड़ी सघन है। अगर पढ़ते पढ़ते कहीं दुरूह और सूक्ष्म पर अटक जाता हूँ तो सांसारिक कर्मों में फंसकर भटकने का बहाना मिल जाता है। सबसे प्रथम सर्ग है चिंता। हम आयु वृद्धि के साथ साथ और सीखे या ना सीखे बिना किसी प्रयास के ही बेवजह हम लोग चिंता करना जरूर सीख जाते हैं। मनुष्य और चिंता जैसे पर्याय हों, जरा सोचिए आज आपने क्या किया। भले ही कुछ और न किया हो, लेकिन किसी न किसी बात की चिंता जरूर होगी। कभी अतीत की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, वर्तमान तो मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। जब जी चाहे काटो पकाओ और खाओ। तो मनु की यात्रा भी चिंता से ही आरंभ होगी। प्रसाद कहते हैं कि चिंता करता हूँ मैं जितनी, उस अतीत की उस सुख की उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। और आगे कहते हैं मणि दीपों के अंधकार में, अरे निराशपूर्ण भविष्य देव दम के महामेघ में सब कुछ ही बन गया हविष्य हवन सामग्री। ये चिंता भी ईश्वर से कम नहीं है। इसके अनेक रूप हैं। अतीत में जो बुरा था वह क्यों था, उसकी चिंता। अतीत में जो अच्छा था वह अब क्यों नहीं है, उसकी चिंता। अतीत में जो अच्छा नहीं हुआ वह क्यों नहीं हुआ, उसकी चिंता। अभी अगर दुख है तो कब तक रहेगा, उसकी चिंता। अगर सुख है तो कहीं चला न जाए, उसकी चिंता के कितने ही रूप हैं। और अपनी ही नहीं दूसरों से तुलना की न जाए, न की जाने वाली कितनी ही चिंताएं हैं। जैसे गणपति, राम, कृष्ण, शिव से लेकर दुर्गा और काली तक ईश्वर रूप के सहस्त्र विकल्प हैं। जो मन को भाए उसे पूजो, वैसे ही चिंता के सहस्त्र रूप हैं। आपको जो भाए उसे पकड़ के बैठ जाओ। चिंता होगी तो दुख छाया की तरह साथ होगी, पर मानव को दुख तनिक भी प्रिय नहीं है और वह अंततः गत्वा इसका निदान आशा से करता है। चिंता सर्ग की अंतिम पंक्ति में भी सुबह की झलक दिखती है। वाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल संगात, सौर चक्र में आवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्रात। अतः मैं यही कहना चाहता हूँ कि कामायनी में चिंता सर्ग यही कहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कामायनी की चिंता सर्ग को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी मूल पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें, ताकि आपको आसानी से समझ में आए और आने वाली परीक्षा में आपके लिए सफलता निश्चित हो सके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम लोग सरदा सर्ग और लज्जा सर्ग को पढ़ेंगे। इसी प्रकार हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।